हेलो एंड नमस्कार आप सभी दोस्तों को। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मैटरनिटी आउटडोर शूट को किस तरीके से इंडोर फोटोग्राफी या इंडोर फोटो में एडिट कर सकते हैं, बैकग्राउंड के साथ कैसे प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर तरीके से एज लाइट डिजिटली कैसे किया जा सकता है, कलर्स को कैसे इन्हांस किया जा सकता है। जी हाँ, मैं हूं के गणेश और मैं एक एडोब सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं। और ये फ़ोटो जिन्होंने शूट किया है वो फ़ोटो है एपीटी पॉल ने शूट किया है, जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं और फोटोग्राफी में डायरेक्शन भी बहुत खूबसूरत करते हैं। तो बिल्कुल भी देरी न करते हुए हम चलते हैं फोटोशॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से हम फोटो में चार चांद लगा सकते हैं, और उसका पूरी स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया है। फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ आज की तारीख में। इट्स 25th वर्जन। और मैटरनिटी शूट का फ़ोटो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन पर, और जिसे एडोबी कैमरा रॉ में हमने ओपन कर लिया है। इसे फ़ोटो बनाने के पहले मैं फ़ोटो को पूरी तरह से चेक कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोटो में डेप्थ ऐड करने के लिए फ़ोटो की जो वैल्यूज़ है उसमें चेंज कर रहा हूँ। जैसे मुझे एक्सपोजर मैंने चेंज किया, कुछ शेडोज़ मैंने रिमूव कर दिया है, और जो कॉस्ट्यूम मॉडल ने पहना है उसमें कलर्स में भी हम चेंज करेंगे ताकि उसमें डेप्थ आए। तो मैंने छोटा सा चेंज यहाँ पर किया है कपड़ों में। और अब आप देखेंगे कि आपका जो ओरिजिनल फ़ोटो था और जो एडिट मैंने किया है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब मैं डायरेक्टली ओके करके फ़ोटोशॉप में उसे लेके आ जाता हूँ, और इसे अब जितने भी छोटे छोटे ब्लमिशेस हैं उसे हम मैनुअली रिमूव कर देंगे। उसे रिमूव करने के लिए मैंने एक नया लेयर क्रिएट किया है ताकि नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में मैं कर सकूँ, और कुछ अगर मुझसे गलती हुई तो मैं उसे ठीक भी कर सकूँ। तो मैं स्क्रीन को जूम करके छोटे छोटे जो भी मेरे पास जो दाग है और पिंपल्स है मैं उसे रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करते समय हमेशा ध्यान रखें कि पूरे फ़ोटो में आप धीरे से करिए, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो पेशेंस के साथ बिल्कुल भी काम कीजिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। इसके बाद मैंने फ़ोटो में थोड़ा सा ब्राइटनेस ऐड कर दिया है, और ब्राइटनेस ऐड करने के बाद मैं एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ स्किन रिटच के लिए, और एक लेयर क्रिएट करता हूँ टेक्सचर के लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी फ़ोटो में अगर कोई मैं प्लगइन यूज़ करता हूँ तो स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो मैं यहाँ पर स्किन फाइनर लेटेस्ट वर्जन 5.0 यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया है, पर इससे टेक्सचर जो है वो लॉस हो चुका है। पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक लेयर रिजर्व रखी है टेक्सचर के लिए, और टेक्सचर फिर से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जो टेक्सचर के लिए रिजर्व रखी थी लेयर, उसका ब्लेंडिंग मोड में चेंज करता हूँ लीनियर लाइट में, और फिल्टर मोड में जाके मैं अदर में हाई पास क्रिएट करता हूँ, ताकि जिस वजह से टेक्सचर फिर से विजिबल हो जाए और वो टेक्सचर हमें बहुत ही क्रिस्पी दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे। यस। इसके बाद एक नई लेयर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और ताकि हम हाइलाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकें, जिसे ब्लेंडिंग मोड मैंने सॉफ्ट लाइट दिया है और उसे ग्रे कलर से फिल कर दिया है। अब मैं दो लेयर क्रिएट करता हूँ, एक शैडो के लिए और एक हाइलाइट्स के लिए। तो मैं हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए डॉज टूल इस्तेमाल करूँगा, और उसका साइज़ ब्रश का मैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज कर लूँगा। मैंने इस तरीके से हाइलाइट्स क्रिएट किया है ताकि फ़ोटो में एक 3D लुक क्रिएट हो सके, और जहाँ जहाँ पर भी मैं हाइलाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ उसे बहुत ही जेंटल तरीके से यूज़ करना है। आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, लाइटिंग की कंडीशंस को समझना है, बॉडी के एनाटॉमी के अकॉर्डिंग हमें हाइलाइट्स को क्रिएट करना है। साथ में ही मैं शैडो भी क्रिएट करूँगा बर्न टूल की मदद से, और मैंने एक लेयर रिजर्व रखा था शैडोज़ के लिए, उसी लेयर पे हम हर लेयर पे अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं ताकि हम उस पर अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकें। उसके बाद बॉडी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, कुछ शेप्स में चेंजेस करने के लिए मैंने लिक्विफाई
फ़िल्टर का यूज़ करूँगा और जो हाथ मुझे कुछ रॉन्ग दिखाई दे रहे थे मैं उसको खूबसूरत बनाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन किया है लिक्विफाई टूल से और सिंपली इसे ओके करके मैं बैकग्राउंड फ़ोटोशॉप में लेके आ जाऊँगा। यस, अब हम हैं फ़ोटोशॉप में। आप देख रहे हैं मैंने क्या क्या चेंज किया है लिक्विफाई में। हमारा ओरिजिनल फ़ोटो और हमने चेंज जो किया है उसके बाद अब मैं पेन टूल की मदद से प्रोफेशनल वे में एडोब फोटोशॉप में फोटोशॉप के सिलेक्शन टूल कितने भी ऑटोमेटिक आ जाएं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअली इसका सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक सिलेक्शंस हर जगह पे परफेक्ट तरीके से काम नहीं करता है, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सभी एडिटर से कि आप यदि एक प्रोफेशनल सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल टूल्स ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इस बार मैं कर्वेचर पेन टूल की मदद से यहाँ पर राउंड शेप में जो भी कर्व्स है ऑटोमेटिकली बहुत प्यारे तरीके से इसे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि कर्वेचर पेन टूल बहुत ही ज़ोरदार टूल है किसी भी कर्व्स को सिलेक्शन करने के लिए। तो सिलेक्शन करना एक बोरिंग जॉब होता है, पर रिज़ल्ट हमेशा मैनुअल सिलेक्शन ही देता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आप सभी से कि पेन टूल की मदद से ही आप सिलेक्शन कीजिए, चाहे समय कितना भी लगे, क्योंकि समय लगेगा ज़रूर, पर आप जब सिलेक्शन करेंगे तो रिज़ल्ट्स आपको बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। कोई भी ऑटोमेटिक सिलेक्शन उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है जितना अच्छी तरीके से आप मैनुअल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कीप पेशेंस ऑलवेज, और पेन टूल की मदद से ही सिलेक्शन कीजिए। यस, तो पेन टूल सिलेक्शन करते करते मुझे समय लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ, और ओके करने के बाद फेदर हम लोग देते हैं। तो फेदर नहीं देना है हमें मास्क को फेदर देना है, इसलिए मुझे अब मास्क अप्लाई करता हूँ सबसे पहले। और मास्क के प्रॉपर्टी में जाके हम यहाँ पर जितना रिक्वायर्ड फेदर है रियल टाइम में हमको दिखाई देगा कि मुझे कितना फेदर यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम फेदर देंगे। तो इस फेदर देने का फ़ायदा यह है कि हम बाद में भी उस फेदर को चेंज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो किसी भी सिलेक्शन को फेदर नहीं देना, हमें मास्क को फेदर देना, हमेशा याद रखिए। इसके बाद बालों को रिफ़ाइन करने के लिए मैं रिफ़ाइन एज ब्रश का यूज़ करूँगा, रिफ़ाइन मास्क यूज़ करूँगा और ब्रश लूँगा रिफ़ाइन एज ब्रश टूल। उसकी मदद से मैं ब्रश की कुछ सेटिंग्स कर लूँगा और उसके अकॉर्डिंग बालों में इस तरीके से पेंट करूँगा जहाँ पर मुझे बैकग्राउंड अलग और बाल अलग दिखाई दे। उसी का मतलब होता है रिफ़ाइन। बालों को रिफ़ाइन कर लें अच्छी तरीके से। अगर उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन, जैसे मैशी बैकग्राउंड है ये, तो कुछ डिस्टॉर्शन आ रहा है, उसकी चिंता ना करें, हम लोग बाद में भी उसे ठीक कर सकते हैं। वो ग्रे पार्ट है और ग्रे पार्ट को हम निकाल सकते हैं। तो यस, इसके बाद मैंने इसका व्यू मोड चेंज करके ग्रे पार्ट को देखा है, और जहाँ जहाँ पर भी ग्रे पार्ट है उसे मेंटेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और बैकग्राउंड से उसे कलर भी मैच करेंगे हम लोग, राइट। तो आप जो देख रहे हैं ग्रे पार्ट, वही पार्ट डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैंने इसे बर्न टूल की मदद से मास्क पे जाके उस ग्रे पार्ट को मैं रिमूव कर दूंगा। आप धीरे धीरे ग्रे पार्ट को रिमूव कीजिए, और इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपके पास चाहे लाखों बैकग्राउंड हो, हमें यूज़ एक ही करना होता है। अब वो एक बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए, उसका सिलेक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि बैकग्राउंड आपके पास कोई भी हो, पर आपको पहले विजुलाइज करना होता है कि मुझे कौन सा बैकग्राउंड इसको सूट होगा, कौन से कलर थीम के साथ मैं इसके काम करूँ, उसका क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। अभी जो आपने बैकग्राउंड्स देखे हैं, ये सभी बैकग्राउंड्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक शेयर कर दिया है, इस लिंक के द्वारा आप इस बैकग्राउंड्स को खरीद सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल ये बैकग्राउंड सिलेक्शन किया है जिसका कलर थोड़ा सा ब्लू है, और मुझे अच्छा लगा थोड़ा कलर्स, और वहाँ पर एक लाइट है ऑलरेडी, उसको मुझे मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है हमारे मॉडल पे भी आना चाहिए। तो हम लाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं डिजिटली, जिसे हम एज लाइट बोलते हैं, वो भी आज हम इस फ़ोटो में देखने वाले हैं।
तो पहले मैं फ़ोटो को सेट कर लेता हूँ और जो भी चीज़ मुझे डिस्टॉर्शन कर रही है उसे मैं ठीक कर लूँगा, क्योंकि उतना एक पार्ट है जो मुझे टमी के पास लग रहा है और इसे मैं रिमूव टूल की मदद से निकाल लूँगा। अब आप देखेंगे कि बैकग्राउंड मेरा यहाँ पर लगभग सेट हो चुका है और सिर्फ मुझे लाइट्स जो वहाँ पर आ रही है उसे मॉडल पे क्रिएट करना है, वो भी डिजिटली। तो उसे कैसे क्रिएट करते हैं हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। राइट, तो हमने यहाँ पर फ़ोटो को चेंज सेट कर दिया है और इस बार अब मैं क्या करूँगा, इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा और लाइट क्रिएट करने के लिए इनर शैडो इस ब्लेंडिंग मोड का इफ़ेक्ट का यूज़ करेंगे और उसमें कुछ जनरल सेटिंग कर लेंगे, जैसे कि मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड से चेंज करके मैंने कलर डॉज कर लिया है, उसका डिस्टेंस, एंगल और ओपेसिटी, ये सब हम लोग सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द लाइटिंग एंगल के। उस लाइट के एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा कलर का इफेक्ट मुझे चाहिए, उसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसे आपको सेट करना है। अब आप देखेंगे क्या चेंज हमने किया है। बहुत ही खूबसूरत चेंज होता है जब कोई लाइट ऐड करते हैं हम लोग, तो नेचुरल दिखाई देना चाहिए। अब फोटो में बैकग्राउंड जब हम सेट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से वो लाइट का भी इफेक्ट वहाँ पर दिखाई दे, उसके अकॉर्डिंग कंपोजिशन करना है। मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ बैकग्राउंड को ताकि उसमें ब्लर ऐड कर सकूँ और बाद में नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में बाद में मैं चेंज भी कर सकूँ। इसलिए मैं इसमें फील्ड ब्लर ऐड कर रहा हूँ फोटो में थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करने के लिए। बैकग्राउंड को मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है फील्ड ब्लर इस फिल्टर की मदद से, और उस लेयर को मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट रखा है ताकि मैं कभी भी चेंज कर सकूँ उसे। यस, आप देख रहे हैं लाइटिंग में क्या चेंज हमने किया है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को अगर ब्लेंड करना है तो प्रॉपर चीज़ होती है लाइटिंग। इसके बाद मैं फ़ोटो ओवरऑल पूरे फ़ोटो का कंपोजिशन जो एक्सपोजर है वो चेंज कर देता हूँ और उसमें एक रेडियल ग्रेडियंट टूल की मदद से लाइट्स को ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे फेस वैल्यू मिले और फ़ोटो में एक वैल्यू क्रिएट हो और सब्जेक्ट बहुत हाईलाइट दिखाई दे। तो आप देख रहे हैं कि हमने ये चेंजेस यहाँ पर किया है। हमारा जो ओरिजिनल फ़ोटो था उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस किए। इसे फाइनल रीटच करने के लिए मैं एक कलर लुकअप इफ़ेक्ट ऐड कर रहा हूँ और उसका ऑपोसिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैं रख रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ये ओरिजिनल फ़ोटो था और ये हमने एडिट किया है। अगर मैं आपको साइड बाय साइड दिखाऊं कि हमारा ओरिजिनल फ़ोटो आउटडोर इस तरह से था, क्या कलर्स थे, क्या लाइट्स थे, उसके कॉस्ट्यूम कलर क्या थे, तो आपको देखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से एक फ़ोटो में खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जी हाँ, इसी तरीके की वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए आप मेरे चैनल के गणेश अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।